हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जहां पे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी वीडियो की सीरीज़ में 5वां पार्ट होगा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। और उन सभी लोगों को थैंक्स जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, जिससे इसका वॉच टाइम और लाइक्स इसमें बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द लवर्स मेलनकली, यानी द लवर्स मेलनकली किसने लिखा था ये वर्क। तो ऑप्शन है रॉबर्ट बर्टन, जॉन फोर्ड, फिलिप मैसेंजर और बेन जॉनसन। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन फोर्ड। अब अगर मैं बात करूं द लवर्स मेलनकली की, तो ये है क्या। एक्चुअल में ये एक ड्रामा है जो कि कौन सी एज में लिखा गया, कैरोलिन एज में लिखा गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जॉन फोर्ड जो राइटर हैं, ये कौन सी एज से बिलोंग करते होंगे। ये बिलोंग करते हैं आपका 1625 से लेकर के 1649, यानी कैरोलिन एज से। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबर्ट बर्टन की, तो रॉबर्ट बर्टन ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। और जैकोबियन एज का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था। जैकोबियन एज का मतलब होता है 1603 से लेकर के 1625 वाला जो टाइम स्पैम होता है, इसे हम बोलते हैं जैकोबियंस एज। जो रॉबर्ट बर्टन है वो जैकोबियन एज से ही बिलोंग करते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप इस वर्क का नाम देख रहे होंगे द लवर्स मेलनकली। ऐसा ही एक मिलता जुलता वर्क जिसका नाम है एनाटोमी ऑफ मेलनकली। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनाटोमी ऑफ मेलनकली। ये जो एनाटोमी ऑफ मेलनकली वर्क है, ये जैकोबियन एज में रॉबर्ट बर्टन ने लिखा था। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी, यानी फिलिप मैसेंजर की, ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। फिलिप मैसेंजर बिलोंग करते हैं कैरोलिन एज से, जिसका टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया। और फिलिप मैसेंजर किस वर्क के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस प्ले के लिए, जिसका नाम है अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स। मैंने कहा कि अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स, DEBTS डेब्ट्स, ये इस प्ले के लिए जाने जाते हैं फिलिप मैसेंजर। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी, यानी बेन जॉनसन की, तो बेन जॉनसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। ये भी बिलोंग करते हैं आपका जैकोबियन एज से। बेन जॉनसन अपने किस फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं। बेन जॉनसन जाने जाते हैं इन मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड शेक्सपियर के लिए, जो कि पहली एलिजी मानी जाती है जिसको कि शेक्सपियर के ऊपर लिखा गया। तो वो फर्स्ट एलिजी किसने लिखी, बेन जॉनसन ने ही लिखी। इनका मैंने आपको बताया ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एज से। जैकोबियन एज का मतलब क्या हुआ, 1603 से लेकर के 1625 का जो टाइम स्पैम होता है, ये इस टाइम स्पैम के अंदर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु रोट द पोएम एपिथेलिमिया। एपिथेलिमिया पोएम किसने लिखी। तो ऑप्शन है आपके पास एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, जॉर्ज वीदर और थॉमस कैरियो। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज वीदर ने ये जो पोएम थी एपिथेलिमिया लिखी। अब जो ये एपिथेलिमिया पोएम है, इसी से मिलती जुलती आपने एक पोएम सुनी होगी जिसको आप लोग एपिथेलिमियन के नाम से जानते हैं। अब जो ये एपिथेलिमियन पोएम है, ये किसने लिखी थी। ये लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने, जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी एज से, वो बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज से। इपिथेलिमियन पोयम इन्होंने लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने। जबकि जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है एपिथेलिमिया, ये जो पोयम लिखी है ये लिखी है जॉर्ज वीदर ने, जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी एज से, कैरोलिन एज से। और जो मैंने अभी आपको बताया एपिथेलिमियन पोयम जो लिखी थी, वो लिखी थी एलिजाबेथन एज में। और किसने लिखी थी, एडमंड स्पेंसर ने। और वो किस वजह से लिखी गई थी, वो लिखी गई थी स्पेंसर ने अपनी खुद की शादी के ऊपर वो पोएम लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी थॉमस कैरियो की ओर। जो थॉमस कैरियो हैं, ये भी बिलोंग करते हैं कैरोलिन एज से। कैरोलिन एज का टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिट, यानी वर्ड्सवर्थ को अ मॉरल यूनिट किसने कहा था। ऑप्शन है आपके पास एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, साउदे और सैली। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पीबी सैली ने वर्ड्सवर्थ को अ मॉरल यूनिट कहा था। अब अगर मैं बात करूं पीबी सैली की, तो पीबी सैली कौन सी एज से बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। और पीबी सैली अपने एक बहुत ही फेमस पोएम के लिए जाने जाते हैं जिसका नाम है अ डर्ज, DIRGE। अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो लेक्चर में बताया है। एस.टी. कॉलरिज के बारे में भी हम पहले जान चुके हैं, यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि किसके बेस्ट फ्रेंड थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज बेस्ट फ्रेंड थे चार्ल्स लैम्ब के, जो कि बिलोंग करते हैं आपके रोमांटिक एज से। और चार्ल्स लैम्ब जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, इनके साथ इनकी दोस्ती बिल्कुल लाइफ के लगभग पूरे आधे पार्ट तक रही। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड माने जाते थे रोमांटिक एज के। और इन दोनों ने मिलके काफ़ी वर्क भी साथ में किए। और इवन देन ये भी कहा जाता है कि जो चार्ल्स लैम्ब थे, इनकी पोएटिक कैरियर की शुरुआत ही एस.टी. कॉलेज के साथ हुई थी।
अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। और विक्टोरियन एज का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था कि विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 1837 से। इसी के साथ साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में एक फैक्ट, इनको द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। जो इनकी फेमस पोएम है द पाइड पाइपर ऑफ हेमेलिन, ये इनकी बहुत ही फेमस पोएम है जो कि एक चिल्ड्रन पोएम है। इनकी वाइफ भी द एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बहुत ही फेमस विक्टोरियन एरा की राइटर हैं, जिन्होंने अपना एक फेमस वर्क अरोरा ले को लिखा है, AURORALEIGH, अरोरा ले। रॉबर्ट साउडे जो कि 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ये जाने जाते हैं अपनी एक बहुत ही फेमस वर्क जॉन ऑफ आर्क के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज, यानी उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर कैसे स्टार्ट किया था? एक एसिस्ट के रूप में, एक क्रिटिक के रूप में, एक ड्रामेटिस्ट या एक पोएट के रूप में। जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एक पोएट के रूप में स्टार्ट किया था। ये हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि चार्ल्स लैम ने जो अपनी पहली पोएम लिखी थी वो अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जो मैंने अभी आपको बताया था, एसटी कॉलेज के एक कलेक्शन में इन्होंने सबसे पहले अपनी पोएम लिखी और उसी कलेक्शन में इनकी वो पोएम छपी भी थी। इसलिए ये माना जाता है कि चार्ल्स लैम के पोएटिक कैरियर की शुरुआत एक पोएट के रूप में हुई। वो बात अलग है। चार्ल्स लैम जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस वर्क एसेज ऑफ इलिया के लिए। इसके बाद इन्होंने टेल्स ऑफ शेक्सपियर भी एक पोएम लिखी, जो कि चार्ल्स लैम और मैरी लैम दोनों ने साथ में मिल के लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और चार्ल्स लैम कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? मैंने आपको बताया था ये बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। इनको ड्रीम चिल्ड्रन भी बोला जाता है। पांचवा क्वेश्चन है विच क्रिटिक कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज, यानी कौन से क्रिटिक ने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज बोला था? जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैथ्यू अर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज कहा था। मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, जो कि बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से और ये जाने जाते हैं अपनी एक बहुत ही फेमस पोएम डोवर बीच के लिए। इसी के साथ साथ इनको सेज राइटर भी बोला जाता है। और जॉनसन के बारे में, आप डॉक्टर जॉनसन के बारे में जानते ही हैं। डॉक्टर जॉनसन की जाने जाते हैं अपनी बहुत फेमस पोएम लंदन के लिए। इसी के साथ साथ जो इनकी दूसरी पोएम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये भी एक इनकी बहुत फेमस पोएम है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर जॉनसन थे, इनकी बायोग्राफी लिखने का काम किया था जेम्स बॉसवेल ने, जिन्होंने कि लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन करके एक वर्क लिखा था। वो किसने लिखा था? जेम्स बॉसवेल ने, BOSWELL, जेम्स बॉसवेल ने। तो लर्नर्स, ये वीडियोस केवल आपकी रेगुलरिटी के लिए बनाए जाते हैं और आप को वीडियो जैसी भी लगे आप इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब या शेयर करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही कुछ MCQ डिटेल स्टडी के साथ आपके सामने ला पाएँ। और लर्नर्स, एक चीज़ और है कि जो भी साथी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं वो इस बेल आइकन को दबाना भूल जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि वीडियो जब नहीं आ रही तो उन्हें पता नहीं लग पा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आपका थैंक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से हमें अभी तक मिला है। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 5 MCQ के साथ।